नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही सुंदर सा बैग। इस तरह का जो बैग है ना वो आपको मार्केट में भी कहीं नहीं मिलेगा। कपड़ा और कलर सब कुछ देखिए बहुत ही प्यारा है इसका। और ये 3 ज़िपर बैग है। इसमें 2 बड़े-बड़े पॉकेट ये देखिए दोनों साइड में है। इस बैग को बनाने में कपड़ा भी बहुत ही कम लगता है। कपड़े के केवल एक पीस में ना ये पूरा बैग बनकर रेडी हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से बैग बन जाता है। अंदर से भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। और आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको स्लिंग बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर देखिए साइड बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखिए ये वाला बेल्ट का ज़रूरत नहीं हो, साइड बेल्ट की ज़रूरत ना हो तो इसको आराम से निकाल के रख सकते हैं। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। ये जो वेलवेट का कपड़ा है ना, ये आपको किसी भी सोफ़ा कवर बनाने वाली दुकान में आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको ये वाला फैब्रिक नहीं मिल पा रहा है, तो आप नॉर्मल वेलवेट का कपड़ा या फिर कोई भी ब्लाउज़ पीस वगैरह कुछ भी कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इस तरह का एक पीस लेना है। अब हम इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 28 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। तो 28 इंच बाई 16 का ये एक पीस हमें लेना है। अब सबसे पहले इसको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए चाहिए अस्तर। अस्तर के लिए आप नया पुराना कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये साड़ी यूज़ कर रही हूँ। अब साड़ी के ऊपर फॉर्म को रखना है और ये जो फॉर्म है उसके ऊपर ये जो मेन फैब्रिक है। अब इन तीनों को मिला के दोनों साइड से हमें सीधी सिलाई करनी है, क्विल्टिंग करनी है। तो अब फटाफट देखिए तीनों को मिला के सिल लेते हैं, क्विल्ट कर लेते हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह आप जो राइस का जो बोरी आता है, आटे की जो बोरी आती है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर जो शॉपिंग बैग जो मार्केट में शॉपिंग के साथ मिलता है उसको यूज़ कर सकते हैं। छोटे कपड़े पे ना क्विल्टिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ा बैग बना रहे हैं तो ये क्विल्टिंग जो है ना, सिलाई जो है वो एक ही तरफ से करें। ये नहीं कि एक बार इस साइड से किए तो दूसरी बार दूसरी साइड से, तो इससे क्या है बीच में झोल आ जाता है। तो ये देखिए एक साइड से इस तरह से जब सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा। अब दूसरी तरफ से भी सीधी सिलाई कर लेते हैं इसके ऊपर। अब क्विल्टिंग हो चुकी है। साइड से जितना एक्स्ट्रा अस्तर और फॉर्म है सबको काट लेंगे। अब एक बार वापस से क्विल्टिंग करने के बाद इसका नाप देख लेते हैं। तो अब इसकी जो लंबाई है वो घट के 1 इंच घट के 27 इंच हो गई है और चौड़ाई उतनी ही है 16 इंच। अब इसको बीच से फ़ोल्ड करेंगे। अब इसकी कटिंग हमें करनी है तो बराबर इसको एकदम अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे बीच से। अब नीचे की साइड हमें इसमें देखिए शेप देते हुए कट करना है। तो 1.5 इंच, डेढ़ यानी कि 1.5 इंच पे इस तरह से हमें निशान लगा लेना है या फिर देखिए 1.5 इंच का इस तरह से दोनों साइड से ये बॉक्स बना लेना है। तो इधर से भी 1.5 इंच पे इस तरह से दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। नीचे 1.5 इंच है और ऊपर देखिए ऊपर की तरफ हमें साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये जो 1 इंच पे निशान लगा है इसको और ये नीचे जो ये बॉक्स है दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच लेंगे। अब देखिए इसको जैसे कि हमने ये लाइन खींची है, जैसे ड्रॉ किया है वैसे इसको कट करना है। अब ये देखिए कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद इसका शेप कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाने के लिए ऊपर से 2 इंच पे निशान लगाना है। अब ये जो 2 इंच पे ये निशान मैंने लगाया है इसको कट करना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी 2 इंच पे निशान लगा लें।
तो ये 2 इंच पे निशान लग गया है। अब इसको कट कर लेते हैं दोनों साइड। अब यहाँ पर जिप को लगाना है। दोनों साइड जिप को लगा लेते हैं। तो कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और जो कपड़े का दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब जिप लगाने के बाद इस पर हम एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। इसी तरह से दूसरी साइड भी जिप को लगा लें। तो दोनों साइड जिप लगाने के बाद इसमें रनर को डाल लें। तो अब ये दोनों साइड रनर डल गया है। अब इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए बिल्कुल इसी के बराबर का सेम इसी साइज़ का हमें ये कपड़ा लेना है। प्लेन कपड़ा कोई सा भी आप ले सकते हैं। अब दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेना है। तो अब दोनों को मिला के और बराबर जैसे जैसे कटिंग है वैसे इसको सिल लेंगे मिलाकर। अब इसको सिलने के बाद साइड से इसको कट कर लेंगे। अब ये पूरा सिल गया ना। अब इसमें हमें 2 पॉकेट दोनों को अलग करना है। तो यहाँ पर एक सिलाई करेंगे, एक सिलाई यहाँ पर। तो जहाँ पर एक कट है उसके ऊपर हमें दोनों साइड से सिलाई कर लेनी है। तो इससे क्या है दोनों पॉकेट अलग हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट अलग अलग हो गया है। इसके बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो बेल्ट के लिए 2 पीस हमें कपड़ा लेना है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो ये दोनों की जो लंबाई है वो है 25 इंच यानी कि 25 इंच और चौड़ाई है इसकी 3.5 यानी कि 3.5 इंच। अब क्या करना है ना, इसको पहले दोनों किनारे से मोड़ना है, फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। तो अब दोनों बेल्ट को इसी तरह से सिल लेते हैं। तो अब ये दोनों बेल्ट सिल गया है। अब इसको हमें बैग में लगाना है। तो साइड से 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों साइड से। तो ये दोनों साइड पे 3 इंच पे निशान लग गया है। अब बेल्ट को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर सिल लेंगे दोनों साइड से। इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगा के बेल्ट को लगा लेना है। तो यहाँ पर भी 3-3 इंच पे एकदम बराबर निशान लगा लेना है और फिर बेल्ट को जहाँ पर ये निशान लगा है उसके ऊपर रखते हुए सिल लेना है। अब ये बेल्ट सिल गया है। अब ऊपर की तरफ हमें इसमें जिप को लगाना है। तो जिप को देखिए ऊपर की तरफ लगाने के लिए इसको हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे जिप को। और फिर देखिए एक हिस्सा लेंगे और बैक के ऊपर उल्टा रख के सिल लेंगे।
अब इसको ऊपर की तरफ करना है और ये ध्यान रखना है जो बेल्ट है ना वो भी ऊपर की तरफ ही करके तब इस पर हमें प्रेस स्टिच करना है। तो बेल्ट को और जिप को इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको कपड़े ये बैग के दूसरे साइड में सिल लेना है, बिल्कुल वैसे ही उल्टा रखकर सिलना है। अब देखिए बेल्ट और ये जो जिप है दोनों को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर ये सिलाई कर लेंगे। अब बेल्ट लगाने के बाद जिप लगाने के बाद यहाँ पर ये मेरे पास ये मैचिंग का लेस है, इसको मैं लगा रही हूँ। आप किसी भी तरह का लेस कॉन्ट्रास्ट कलर में भी लगा सकते हैं या फिर मैचिंग का लेस है तब तो और बढ़िया है। तो इस तरह से ऊपर रख के और फिर सिल लेना है। अब इसमें सामने वाला बेल्ट लेस और जिप लग गया है। अब जो साइड में बेल्ट लगाना है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए ये 2 पीस मैं ले रही हूँ जिसकी लंबाई है 5.5 इंच। दोनों की लंबाई 5.5 इंच है और जिसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसको भी दोनों किनारे से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है दोनों पीस को। साइड वाला जो बेल्ट है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वैसे ही डायरेक्ट बैक की सिलाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास इस तरह का ये जो हुक है वो रखा हुआ है। अगर आपके पास कोई पुराना बैग का इस तरह का हुक रखा हुआ है वो ले सकते हैं या फिर किसी भी बैग बनाने वाले दुकान पे ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए इसको बीच में इस तरह से रखते हुए हमें सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी दूसरी साइड में जहाँ पर ये दोनों जिप है दोनों के बीच में रखते हुए सिल लेंगे। इस तरह से रखेंगे और इसको फिर सिल लेंगे। या फिर जहाँ पर बैग बिकता है वहाँ पर भी आपको ये सब जो बैग बनाने वाला जो सामान है वो मिल सकता है। अब इसमें रनर है उसको लगा लेते हैं। अब रनर लगाने के बाद इस बैग को उल्टा कर लेते हैं। अब ये बैग को उल्टा करने के बाद एकदम बराबर हमें देखिए इसको मिलाते हुए जिप से जिप मिलाते हुए लेस से लेस मिलाते हुए और फिर उसके बाद ये साइड का जो भाग है किनारा है उसको सिल लेना है। दोनों साइड सिल लेना है बराबर एकदम रखते हुए। ऊपर से देखिए इस तरह से बराबर करते हुए फिर इसको सिलना है। अब ये जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं। तो लगभग 1.5 इंच कोई सा भी आप इस तरह का कपड़ा लेके और पहले एक साइड जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर रख के सिल लें। ऊपर देखिए ये थोड़ा सा मोड़ते हुए उसके बाद सिलना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करते हुए 2 बार मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये दोनों साइड ये पाइपिंग हो चुका है। अब ये जो कोना है नीचे का इसको हमें सिलना है। तो ये देखिए बराबर इस तरह से रखते हुए और ये दोनों कोना जो है उसको सिल लेंगे। अब ये दोनों कोना सिलने के बाद इसमें भी पाइपिंग करना है। तो ऊपर की तरफ थोड़ा से मोड़ते हुए कपड़े को सिल लेना है। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा मोड़ के इस तरह से फिर इसको सिलना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर इसके ऊपर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं। अब बचा है केवल साइड वाला जो बेल्ट उसको लगाना। तो कोना वगैरह अच्छे से निकाल के इसको सीधा कर लेना है। अब सीधा करने के बाद हमें इस तरह से देखिए ये बेल्ट बनाने के लिए कपड़ा लेना है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई ली है मैंने 52 इंच। 52 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसको भी देखिए जैसे कि हमने बाकी का बेल्ट सिला है ना दोनों किनारे से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के सिल लिया था वैसे ही इसको भी सिल लेना है।
अब ये बेल्ट सिलने के बाद इस तरह का देखिए बक्कल या हुक हमें लेना है। ये जो बक्कल या हुक है अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी पुराने बैग से निकाल कर लगा सकते हैं। अब इसको देखिए इस तरह से बीच में मिलाते हुए लगाते हुए और फिर यहाँ पर इसको सिल लेना है। अब ये वाला जो हुक है इसको लेंगे। अब इसको डालते हुए फिर इस जो बेल्ट का दूसरा किनारा है उसको ये जो बड़ा वाला जो बक्कल है उसमें यहाँ पर इस तरह से डाल लेना है। तो इससे क्या है, ये आसानी से जितना बड़ा हमें बेल्ट चाहिए उस हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब ये एक साइड का तो हो गया कंप्लीट। अब ये जो दूसरा वाला जो ये हुक है इसको ये जो बेल्ट है उसको दूसरे किनारे में डालकर सिलना है। तो इसको देखिए इस साइड डालते हुए और फिर इसको भी किनारे पर सिल लेंगे। अब ये बेल्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम बैग में लगा लेते हैं दोनों साइड। तो देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपको साइड बेल्ट नहीं लगाना है तो इसको नहीं भी लगा सकते, लेकिन देखिए लगाने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी रहेगा इसको लेने में। जब साइड बेल्ट की ज़रूरत ना हो तो आप इसको बैग में रख सकते हैं और फिर अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये बिल्कुल मार्केट जैसा बैग हमने घर में बना लिया है और बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा बैग बना है। जो भी देखेगा सबको बहुत पसंद आएगा, सब बहुत तारीफ़ करेंगे। तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।